बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। एक्चुअली मैं नहीं छुड़वाता। अगर आप ये चक्र देखो, तो ये हमारे शरीर में ऐसे चक्र बने हुए हैं। इनके मंत्र हैं जो हमारे को गुरुजी देते हैं। हैप्पी इवनिंग। तो आज मैं जा रही हूँ सतलोक आश्रम गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के अवसर पर। वहाँ पर एक विशाल भंडारा और सत्संग आयोजित किया गया है। तो चलते हैं, आप लोग को लेके चलती हूँ और मत्था टेक के आते हैं। तो मैं जा रही हूँ मुंडका संत रामपाल जी महाराज के आश्रम, जहाँ पर आज बोध दिवस है गरीबदास जी का। और ये 24 घंटे खुला रहता है आश्रम। तो आपका जब दिल करे आप रात को भी किसी भी टाइम आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर जा सकते हैं। रास्ते में जगह जगह पर सेवादार खड़े होते हैं, भगत जी खड़े होते हैं। पहुँच गई हूँ मैं विशाल भंडारा सतलोक आश्रम मुंडका। टावर यहीं से दिख जाएगी आपको। देखिए बाहर ही सारे यहाँ पर बोर्ड्स लगे हुए हैं और कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर दोहे लिखे हुए हैं। देखिए रात के समय में कितना रश है यहाँ पर। तो पहुँच गए मैं संत रामपाल जी महाराज के विशाल भंडारे में। चलते हैं यहाँ पे कितनी सुंदर सजावट की गई है, लाइट्स हैं और कितना रश है इस टाइम रात में भी। यहाँ पर कितनी सुंदर यहाँ पे देखिए फाउंटेन्स चल रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, भगत आए हुए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर जूता घर है। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने शूज़ वगैरह जो चप्पल है वो डिपॉजिट कर सकते हैं और यहाँ पर हमें टोकन दे दिया जाएगा। से पूरा अरेंजमेंट है, नंबर्स रखे गए हैं, टोकन्स के बैग्स हैं। तो यहीं पर हम अपने स्लिपर्स वगैरह दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो ये टोकन दिए उन्होंने मुझे। पर पुस्तकालय है जहाँ पर आपको बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। यहाँ पे कितना सुंदर फाउंटेन है, लाइट्स लगी हुई हैं। कितना सुंदर ब्यूटीफुल डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पीने का पानी की सुविधा है, नल लगे हुए देखिए। यहाँ पे अनाउंसमेंट की सुविधा, अगर आपने कोई अनाउंसमेंट करवानी है। प्रसाद और रक्षा सूत्र यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पुस्तकालय में आई हूँ मैं। अगर आपको पाठ करवाना है या ज्योति की कोई भी सेवा करवानी है तो यहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं पाठ के लिए। नाम जपने के लिए यहाँ पर मालाएं मिल जाएंगी आपको, लॉकेट्स मिल जाएंगे, की चेन्स मिल जाएंगी, टेली काउंटर मिल जाएगा। अगर आप नाम जपते हैं तो आपको टेली काउंटर आप इसमें काउंट कर सकते हैं। ये क्या है जी? ये लटकाने वाले गुरु जी का कहाँ? मतलब कहीं पे अगर हैंग कर सकते हैं ना? अच्छा, कार में या हैंगिंग कर सकते हो। ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाती हो, डॉक्टर दवाई देता है, दवाई तो चलो खा लोगी, ठीक है, लेकिन परहेज ही नहीं करोगी तो दवाई थोड़ी काम करेगा। तो नाम लेने के बाद हमें मर्यादा में रहना है, परहेज करना है, ये बहुत ज़रूरी है ना? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि परमात्मा का वचन है, ये मर्यादा में रहोगे और भक्ति भाव का भक्ति रहेगा और विश्वास रहेगा तो पार, मेरी गारंटी है मैं पार करूँगा। पार करा देंगे फिर। तो गलती अगर जान के हो जाए तो माफ़ी है, मतलब जानबूझ के गलती नहीं करनी है। गलती नहीं करना, अनजान में भी नहीं करना चाहिए। इंसान को डर लगना चाहिए हमें उस चीज़ को। तो वैसे खाने पीने का ही होता है ना, नॉन वेज वगैरह का या बहुत सारा चीज़ है, सिगरेट शराब का, नॉन वेज का। वैसे तो बहुत सारा चीज़ है। सर आप ना कोई भी चीज़ जो
जो भी प्रॉब्लम हो आप पहले नामदान में पूछ लो, या संकट समाधान नंबर है उसको पूछ लिया करो। हमारा मिशन है ना, परमात्मा स्वयं आए हैं धरती पे आपके लिए, हमारे लिए इस धरती पे जितना भी सारे साथ हैं। यहाँ पर वे ऑफ लिविंग मुझे मिल रही है, ये इंग्लिश में है। इन्होंने ये इंग्लिश में हिंदी में दोनों मिल जाएगी हमें ना ये? अच्छा ठीक है। ये कितने की है जी? ओनली 20 रुपीज़। ठीक। ये कौन सी बुक है? ज्ञान गंगा। ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो उसका निचोड़ है। किसमें है जी? गीता तेरा ज्ञान अमृत। उसमें गीता का पूरा निचोड़ है, सार दिया हुआ उसमें। उसमें क्या क्या दोबारा बताइए? उसमें गीता का सार है, और जितना भी हमारा वेद है, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, गीता जी, कुरान शरीफ, बाइबल आदि गुरु ग्रंथ साहब, सारा ग्रंथ का निचोड़ है। निचोड़ है उसमें। दिखाएंगे कैसी बुक है वो? यही गीता तेरा ज्ञान अमृत, जिसमें सारा सार है गीता का, सारे वेदों का भी है। मैं ये भी ले लूँगी। फिलहाल ये भी है वे ऑफ लिविंग, और मैं ले रही हूँ ज्ञान गंगा। मेरे पास ये हिंदी में है तो मैं इंग्लिश में ले रही हूँ। अरे यहाँ पे कि काल का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आगे बहुत बढ़ने वाला है, तो हम सबको नामदान ले लेना चाहिए। यहाँ पर कि आगे समय जो है बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है, इसलिए हम सबको यहाँ पर नाम जरूर लेना चाहिए। संत रामपाल महाराज की तस्वीर की आगे प्रार्थना की, पिताजी ने। आश्रम में बहुत ही सुंदर तरीके से हर चीज़ दर्शाई जाती है, ताकि हम लोग के सामने सच्चाई आए और हम एक सही रास्ते पर चल सकें। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पर प्रेजेंटेशन की गई है। देखिए पर प्रदर्शनी स्थल है, एग्जीबिशन है, जो मैं आपको पिछले भी दिखा चुकी हूँ। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सद्भक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर यहाँ पे न्यूज़ चैनल से भी आए हुए हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से लाखों लोगों की लाइलाज बीमारी जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट जो आप जानना चाहते हैं। यहाँ पर सच जो जानना चाहते हैं, ऐसे न्यूज़ की तरफ से है, ट्रुथ दैट यू वांट टू नो। कैसे लोगों को यहाँ पर आके फ़ायदा हुआ है, लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो गई हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से लोगों को राहत मिली है, तो लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हुए हैं। अब किसी के भ्रम में ना रहना चाहिए। देखो 1000 का नोट है, उस पर लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वायदा करता हूँ। दास पे लिखा नहीं है। दास बोल सकता है कि मैं उपासक को सर्व सुख और पूरा कमल पीठ मोक्ष देने का वादा करता हूँ। जो नियम में रहोगे तो आपको वो तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति और मंत्र समाधान मिला है, वो इस दास के पास है। आओ और अपना कल्याण करो। तो इस विषय में आज तक वो नहीं सुनती उसमें लिखा है कि मैं धारक को 1000 रुपये देने का वादा करता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने भगत आए हैं, कितना ज़्यादा रश है रात के समय भी। यह भंडारा स्थल मत्था टेकने के लिए। देखिए यहाँ पे लोगों के लिए सोने के लिए पूरी सुविधाएं हैं, कंबल गद्दे सब अरेंजमेंट है। छोटे बच्चे यहाँ पे देखिए आए हुए हैं और रात यहीं पे काट रहे हैं सब। देखिए छोटे बच्चे कैसे खेल रहे हैं, मस्त है एकदम। गद्दे लोग लेके जा रहे हैं सोने के लिए। लोगों को यहाँ पर आके अलग ही सुकून मिलता है, तभी इतने भगत यहाँ पे आए होते हैं, इतनी जनता यहाँ पे आई होती है। जेंट्स का अलग सेक्शन है और फीमेल्स का, यहाँ पे लेडीज़ के अलग एक सेक्शन किया हुआ है सोने के लिए।
बिना भेदभाव के सब यहाँ एक साथ बैठते हैं, मिलकर खाना खाते हैं, प्यार से बात करते हैं और कबीर साहब जी का नाम लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर सजावट की हुई है आगे। देखिए कितना अच्छा माहौल लग रहा है। रात के समय में कितनी रौनक है यहाँ पर। सब लोग मस्त हैं एकदम, कबीर जी के प्रवचन सुन रहे हैं और बच्चे देखिए कितने मस्त हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं लोगों को यहाँ पर। देखिए कभी इतनी भीड़ में लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अखंड पाठ हो रहा है। कितनी सुंदर यहाँ पर देखिए प्रतिमा बनाई हुई है गुरु जी की। ऐसा लग रहा है मानो सच में बैठे हैं गुरु जी सामने। तो यहाँ प्रणाम स्थल जहाँ पर हम प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। इसमें भी जेंट्स का सेक्शन अलग किया हुआ है, लेडीज़ का अलग किया हुआ है। तो आइए दंडवत प्रणाम करते हैं कबीर साहब जी के सामने। हर बार की तरह मैं उनसे यही प्रेयर करती हूँ कि हम सबको अपनी शरण में लें और हम सबका कल्याण करें, हमें काल के जाल से निकालें और हमेशा हमें अपनी शरण में रखें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं अपना दिल हमेशा साफ़ रखूँगी, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती से भूल चूक हो जाए अनजाने में तो वो मुझे माफ़ कर दें। तो चलते हैं अब भंडारे की तरफ और प्रसाद खाते हैं। कितने अच्छे तरीके से यहाँ सारा भंडारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जेंट्स का सेक्शन अलग होता है, लेडीज़ का सेक्शन अलग होता है। और यहाँ पर देखिए सब सेवा कर रहे होते हैं, खाना यहाँ पे सबको सर्व कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर सेवा कर रहे होते हैं खुशी से। सबके साथ यहाँ पर बैठकर खाना खाने में एक अलग ही आनंद आता है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ये शायद फील करा पाऊँगी, लेकिन जब तक आप यहाँ पर आकर खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना, आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। क्या है बच्चे? सर साहब क्या है? मिर्ची का अचार दे दो मुझे। सत साहेब क्या है जी? हाँ जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, बुज़ुर्गों के लिए या विकलांगों के लिए वहाँ पर टेबल और चेयर्स देखिए स्पेशल अरेंजमेंट किया गया और वहीं पर उनको खाना सर्व हो रहा है। तो किचन से खाना बन के गरम गरम यहाँ पर आता है और यहाँ पर सर्व किया जाता है। की किचन है जहाँ पे देखिए सब्जियाँ रखी हुई हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर खाना बनता है। बड़े बड़े बर्तन, कितने बड़े बड़े बर्तन हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कद्दू हैं, छोटे छोटे कद्दू कितने सारे रखे हुए हैं। सब्जी कटी हुई रखी हुई है यहाँ पे। इधर बैंगन, टमाटर, और यहाँ इस तरफ देखिए मटर वगैरह भी हैं। और यहाँ पे लेडीज़ भगत जो है वो सब्जियाँ काट रही हैं।
देखिए बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, खाना यहाँ पर बन रहा है, बन के रेडी होके भंडारे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इस तरफ देखिए कितनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पे रखी हुई हैं। देखिए चाय वगैरह का इंतज़ाम किया गया है, तो लोग चाय यहाँ पे ले रहे हैं। वहाँ सामने चाय स्टोर की गई है। देखिए यहाँ पर खाना बन रहा है, चाय बन रही है गरम गरम। कितना दूध कितने बड़े पतीले में उबाला गया है, और यहाँ पर भी कुछ मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। गाजर घिसी जा रही है, देखे गए अभी। यहाँ पर गरम गरम चाय इस कंटेनर में डाल देते हैं लोग बना के। तो यहाँ से आप नलके में से निकाल सकते हैं जितनी मर्ज़ी। तो देखिए गिलास आपको लेना है और यहाँ पे चाय लेनी है, और मैं गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ खाना खाने के बाद। तो आइए मैं आपको लेके जा रही हूँ प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में, जो बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ही वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव होती है, आपको काफ़ी वहाँ से जानकारी मिलेगी। तो चलिए एग्जीबिशन में चलते हैं। यहाँ मुझे महिमा जी मिली, जिन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया पूरी एग्जीबिशन और सच्चाई समझाई। होता है ना कि गरीबदास जी को 10 साल की उम्र में मिले थे परमात्मा। गरीबदास जी को 10 साल की उम्र में मिले थे। तो उनको जो उस 10 साल की उम्र में जो बोध मतलब हम बोलते हैं हाँ। कि उनको उस समय ज्ञान हुआ था, इसके उपलक्ष्य में ये आज पूरा समागम मना रहे हैं। तो उससे ना वो गरीबदास जी नॉर्मल अपना जैसे नॉर्मल उनकी डेली रूटीन होती थी, वो गाय वाय चराने जाते, तो परमात्मा से जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा महात्मा का रूप में जो मुसलमानों के होते हैं, हाँ। तो वो उनको ना उस रूप में मिले थे। तो ये उनसे ना यहाँ पे सारे जो जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनसे खाने की प्रार्थना करें कि आप हमारे गांव में नए आए हो तो आप कुछ खा के जाओ। जिंदा महात्मा जी के रूप में परमात्मा कह रहे हैं कि भाई मैं खा के आया हूँ सब लोग से, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, ज्यादा तो आप मेरे को दूध पिला दो, पर मैं कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे वेद बोलते हैं ऐसे कि जब भी पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पे आएंगे वो कंवारी गाय का ही दूध पिएंगे। तो लोग बड़े वो होते हैं कि भाई कंवारी गाय तो दूध नहीं देती, भाई बाबा आपको दूध ही नहीं पीना, आप झूठ बोल रहे हो। अब गरीबदास जी बालक थे, उनको लगा ठीक है मैं ले आता हूँ कंवारी गाय को, दूध कंवारी गाय लेके आ गए, ताकि लोग ना तो इसने कभी बच्चा हुआ और ना इसके थने ये दूध देगी कैसे। तब परमात्मा जिंदा महात्मा के उन्होंने पीठ में से धक्की मारी आशीर्वाद, अपने आप उसके थन आ गया, वो दूध जब तक वो पात्र भर नहीं गया वहाँ से अपने आप देने लग गई दूध। वो पात्र जब भरा वो दूध अपने आप बंद हो गया। तो उस दूध को फिर कबीर परमेश्वर ने पिया और सबको कहा कि भाई ये बचा हुआ दूध आप पी लो, ये प्रसाद है, सतलोक से आया है, ये यहाँ का दूध नहीं, क्योंकि यहाँ काल लोक में तो जब तक कंवारी है गाय वो दूध देती ही नहीं। तो लोग ऐसे हुए कि नहीं भाई हमने चमत्कारी दूध हमें नहीं पीना, आपने कुछ जादू टोना किया होगा। गरीबदास जी परमात्मा की कोई पूर्ण आत्मा थी, उनको लगता कि हाँ भाई ये प्रसाद आप मेरे को दे दो, पता नहीं कब मेरे को मिले ना मिले। तो बचा हुआ दूध वो गरीबदास खुद पी रहे हैं उसको। अच्छा। उसके बाद उनसे ना परमात्मा कह रहे कि भाई राम नाम जपा करो, भक्ति किया करो, ये नए मनुष्य जीवन मिला। तो उनको पूरी सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना में मैं ये कि हम जितने भी यहाँ पे आज प्राणी आप देख रहे हो, आप, मैं, गधा, कुत्ता, जितने भी हैं, वो इस लोक में आए क्यों, और आए तो आए, आज हम फंसे क्यों हैं, आपको भी या हर किसी को कोई ना कोई कष्ट है, हम क्यों मजबूर हैं वो कष्ट के लिए। वो सारा ज्ञान सुनाया उनको, अपने सतलोक के बताया कि एक ऐसा लोक है जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, ना जन्म है, ना मरण है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है। तो उन्होंने कहा गरीबदास जी ने कि कोई ऐसा लोक है तो आप मेरे को दिखा दो। तो यहाँ पे गरीबदास मतलब पूर्ण परमात्मा गरीबदास जी को लोग ले जाने के लिए जा रहे हैं। तो पहला यहाँ पे ना उन्होंने यहाँ पे धर्मराय का, धर्मराय पता है आपको? धर्मराय वो भगवान है जो हमारा लेखा जोखा लिखता है। हम बोलते हैं कि मरने के बाद तेरा सारा हिसाब किताब करते हैं। अच्छा। तो ये वही भगवान है जो हमारे धर्म का मतलब हमारा सारा लेखा जोखा करते हैं। और धर्मराय के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश तक वो होते हैं कि भाई इनके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। पर जैसे ही कबीर परमेश्वर उनके लोक में पहुंचे, वो स्वयं खुद उठ के उनको प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ये नॉर्मल है ना कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास आएगा तो मुख्यमंत्री उठेगा प्रणाम करेगा, क्योंकि वो पूर्ण शक्ति है, तो वो अपने आप उनको ये था कि मेरे को प्रणाम करें। अब यहाँ पे आप
देख रहे हैं सारे बही खाता रखे हुए हैं और एक कबीर परमेश्वर के हाथ में एक बुक है जिसमें लिखा है गरीबदास जी के कर्मों का लेख। ब्रह्मा विष्णु महेश और जो भी देवी देवता हैं, ये हमारे कर्मों के लेख का फेर बदल नहीं कर सकते। पर ये सिर्फ एक पूर्ण परमात्मा, ये कबीर जी समृद्ध भगवान है जो हमारे कर्मों का, जैसे हम उनसे नाम दीक्षा लेते हैं ना, हमने जितने भी पिछले कर्म किए होते हैं पाप जो जाने अनजाने से होते ही है, हाँ, ये उनको फाड़ देते हैं, सारे कर्म काट देते हैं। बच्चों का नया लेखा जोखा जो ये अच्छा भक्ति करेंगे, तो ये किताबें चेंज करते हैं हमारी। बिल्कुल। अच्छा क्योंकि हमने अब नाम ले लिया, अब हम भगत बन गए, अब हम गलती करने से खुद ही बचेंगे, जाने अनजाने कुछ हो जाएगी तो उसके लिए हमें भक्ति दी है मालिक ने। हाँ। तो ये हमारे परमात्मा फिर नया लिखते हैं कि अब मैं लिखूंगा, इनको तू कुछ नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे ये गरीबदास जी का सारा लेखा जोखा ये फाड़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे गरीबदास जी को सतलोक लेके गए। यहाँ पे आपको 2 रूप दिख रहे होंगे, एक जिंदा महात्मा वाले और एक ही सत्य पुरुष जो उनका ओरिजिनल रूप। हाँ जी। तो गरीबदास जी को लगा कि परमात्मा तो ये सत्य पुरुष है, ये कोई इनका दास पास होगा जो मेरे को समझाने आया है। हाँ। अब तो ये ना, मतलब ये तो हम बोलते हैं ना भगवान ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, उसको सब कुछ पता ही है ऑलरेडी। हाँ। यही गरीबदास जी का ये ब्रह्म तोड़ने वाले इस पे देखना है, वो जिंदा महात्मा वाला जो रूप था वो तख्त पे बैठा हुआ है और वो सत्य पुरुष उनको चवर कर रहा है। हाँ। तो गरीबदास जी कंफ्यूज जाते हैं कि ऐसे कैसे, भगवान तो ये है, ये तो कोई दास है। हाँ। तब ये भरम भी दूर करने के लिए वो सत्य पुरुष वाला रूप इनमें विलीन हो जाता है और चवर अपने आप हिलने लगती है। अच्छा। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि तो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ठीक है। सतलोक में भी मैं ही हूँ और नीचे के वहाँ भी मैं ही हूँ कर रहा हूँ। और दूसरा जो आपका गुरु है वही आपका गोविंद है, मतलब गुरु को आपने गोविंद के रूप में देखना है, उनमें कोई भेद नहीं रखना कि भगवान कोई और है, गुरु तो ठीक है मैं, ऐसे गुरु ही गोविंद है। ठीक है। अब जितने देर गरीबदास जी की आत्मा ऊपर सतलोक में घूम रही थी, उनका जो शरीर था वो नीचे ऐसे उनका शरीर पड़ा हुआ था। लोगों को लगा कि वो किनका शरीर? गरीबदास जी शरीर। अच्छा, ये उनकी आत्मा को लेके गए थे ना परमात्मा। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ। तो ये नीचे शरीर उनका शरीर ऐसे कि वहीं पे पड़ा हुआ था। हाँ। तो लोगों को लगा कि भाई उनको हिलाया डुलाया देखा हाँ। कि वो उनको लगा कि मर गए। हाँ। उनका वो उन्होंने पूरा क्रियाकर्म करने का वो कर दिया था, उनको चिता पे लिटा दिया था कि भाई अच्छा। ये तो मर गए। लोग बहुत दुखी थे कि भाई इकलौता बेटा है, 1400 करोड़ एकड़ का मालिक थे, ये मर गया ऐसा बहुत छोटी उम्र में। तो उसी समय वो कबीर परमात्मा जो उनकी आत्मा को लेकर सतलोक गए थे, वो उन्होंने दोबारा उस शरीर में उसको प्रवेश किया और उठते ही गरीबदास जी वाणी पढ़ना शुरू हो गए। मतलब ये बताने लगे कि मैं तो सतलोक गया था, मैंने कबीर जी के दर्शन किए और वाणियाँ की अजब नगर में ले गया हमको सतगुरुआन जिनके आगाज बती फूटे चादर था। तो गाँव के जितने लोग थे ना वो सोच रहे कि पागल हो गया ये, कैसी कैसी वाणियाँ बोल रहा है, कबीर को भगवान बता रहा है, पता नहीं क्या सतलोक बताया जा रहा है। जब ये वाली घटना हुई थी तो वहाँ पर एक दादूपंत पता है आपको? दादूपंत भी एक संत हुए थे जिनको गरीबदास मतलब कबीर जी मिले थे, पूर्ण परमात्मा। तो एक दादूपंत के एक संत आए हुए थे, रूपदास जी का नाम है, गोपाल दास जी। तो लोगों को लगा कि भाई ये बालक पागल हो गया है, अभी पता नहीं क्या जूठा उठा खाया है इसने कबीर जी का, तो चलो इनको गोपाल दास जी के पास दिखाए आते हैं, क्या पता बाबा जी इसको ठीक कर देते। तो जैसे गरीबदास जी गोपाल दास जी मिले, उन्होंने एक वाणी बोली, जिन मोको ने नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर से जनार। मतलब जिन्होंने मुझे भी नाम दिया और दादू दास जी को भी, जिनके आप मान रहे हैं उनको भी जिन्होंने नाम दे के पार किया, वो कबीर जी। ये बात ना गोपाल दास जी को लग गई कि ये बच्चा पागल नहीं, इसके पास कुछ अनोखा ज्ञान है। तो गोपाल दास जी जो इतने बुजुर्ग थे वो इस बच्चे के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे थे कि मेरे को ये ज्ञान लिखवा दे कहीं कि ये आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनके लिए अमृत के समान होगा। तो 3 दिन तक तो गरीबदास जी मना करते रहे कि नहीं मैं नहीं लिखवाऊंगा। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं लिखवा दूंगा, एक शर्त पे लिखवाऊंगा कि आप पूरी वाणी लिखोगे, आप बीच में छोड़ के नहीं जाओगे। उन्होंने कहा बिल्कुल लिखूंगा, जैसे बोलोगे वैसे लिखूंगा, पूरी लिखूंगा। तो वहाँ पे वो गोपाल दास जी पेड़ी के बाद में बत्तीस के नीचे बैठ ताड़ के उसमें उन्होंने सारा लिपिबद्ध किया और वही अमर ग्रंथ का पाठ आज चल रहा है, जो आप सुन रहे हो ना, वाणियाँ जो चल रही है वही अमर ग्रंथ है। अच्छा। जो गरीबदास जी ने बोली थी और गोपाल दास जी जो दादूपंत थे उन्होंने लिखी थी उसको। ये देखो अमर ग्रंथ। अच्छा, ये अमर ग्रंथ साहिब है। ये गरीबदास जी की बोली है, पूरी परमात्मा की महिमा है। यादगार दिखे ना आपको, ये दोनों ही यादगार गरीबदास जी के एक ही समय के बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि वैसे जो गरीबदास जी ना वो छुड़ानी के हैं, उन्होंने छुड़ानी में 61 वर्ष अपनी लीला की थी, लोगों को समझाया था।
लेकिन उनका एक भगत था धूमड़ नाम का जो पैरालाइज था और वो गरीबदास जी के दर्शन करने के लिए डेली सहारनपुर से छुड़ानी आया करता था। तो एक दिन गरीबदास जी ने कहा कि बेटा अब से तू मत आना, मैं आऊँगा। फिर उन्होंने 61 वर्ष की उम्र में छुड़ानी में अपना शरीर त्याग दिया मतलब उनकी नज़र में वो खत्म हो गए, पूरे हो गए। उसके बाद वही सेम शक्ल सब कुछ सेम उसी के रूप में वो सहारनपुर में प्रकट हुए और वहाँ 35 वर्ष रह के उन्होंने लीला करी। जबकि दोनों गांव को पता चली कि वो सेम व्यक्ति था जो छुड़ानी में भी था और यहाँ मर गया था लेकिन वहाँ प्रकट हुआ। अच्छा, तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, कोई व्यक्ति मर के कैसे पूरा प्रकट हो जाए। हाँ, तब लोगों को पता चलता है ये मामूली संत नहीं है, कोई भगवान का कृपा पात्र संत था या भगवान ही स्वयं आए हुए थे हमें ज्ञान समझाने के लिए। इसलिए इस घटना की याद बनाए रखने के लिए कि ऐसा कुछ हुआ था, 2 यादगार बने हुए, एक सहारनपुर और छुड़ानी। अच्छा, ठीक है। अगर हम मेन समझेंगे कि कबीर जी भगवान क्यों है और हम क्यों मेन स्ट्रीम को छोड़ के एक नई स्ट्रीम पे बात कर रहे हैं। पहला रीज़न, जितने भी महापुरुष हुए हैं, धर्मदास जी, दादू जी, गरीबदास जी, उन्होंने अपनी वाणियों में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि कबीर भगवान है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये पहला धर्मदास जी का है जो बांधवगढ़ के बहुत बड़े सेठ थे। उनके बारे में कहते हैं कि इतने बड़े सेठ थे कि जब वहाँ पे किसी भी तरह की कोई आपदा आती थी, इवन वहाँ का राजा धर्मदास जी से मदद मांगने आता था, इतने बड़े सेठ थे। तो ये अपनी 4 धाम की यात्रा पे निकले थे और इनको पूरी गीता कंठस्थ याद थी। तो ये नॉर्मली गीता का अपना पाठ कर रहे थे। उस दिन परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में बैठ के ना ऐसे सुन रहे थे कि बता क्या रहे। धर्मदास जी को बिना कोई मुसलमान हिंदू का ज्ञान सुन रहा है, तो वो ना 1 चैप्टर पढ़े थे, उस दिन उन्होंने 2 चैप्टर पढ़े। फिर उन्होंने पूरी उनसे शंका समाधान की कि भाई गीता में तो साफ लिखा है कि मेरी पूजा नहीं करनी है, मैं अजर अमर नहीं हूँ, फिर भी आप ये पूजा क्यों कर रहे हो। इनकी बहुत सृष्टि रचना को लेकर सारी बहुत ज्ञान को लेकर चर्चा हुई। 6-7 बार जब कबीर परमात्मा धर्मदास जी को मिले, जब धर्मदास जी को पूरा विश्वास हुआ तो कबीर जी उनको सतलोक लेके गए थे और सतलोक से दर्शन करने के बाद धर्मदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चल कर आए काटन जम की जंजीर। जब मतलब काल, तब यहाँ पर एक काल के बंधन में काल की जाल में फंसे हुए हम लोग। और काल वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी जिसको श्राप लगा हुआ है कि वो 1 लाख मनुष्य को खाएगा और 1.25 लाख डेली पैदा करेगा। तो आप में हम सब जन्म रहे सब, हाँ, फंसे हुए इसके जिसके चक्कर। लिए कहा है कि वो सतलोक से आए थे, उन्होंने जम की जंजीर। फिर ये दादू दास जी, इनको भी 7 वर्ष की उम्र में परमात्मा मिले थे और पान के पत्ते पे इनको नाम उपदेश दिया था। और जब इनको भी सतलोक के दर्शन करा के लाए थे तो उन्होंने भी अपनी वाणी में यही कहा था कि जिन लोगों ने नाम दिया सो सदगुरु आज दादू ने कबूल होता, मतलब इस पूरे उसका कबीर ही सिरजनहार है, वही एक परमात्मा, उसी ने मेरे को नाम दिया, मेरे को यहाँ सतलोक के दर्शन। नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, पहले गुरु थे सिख धर्म के। उनको भी नानक जी कबीर जी बेई नदी पे मिले थे, जब भी अपने नॉर्मल डेली रूटीन की पूजा कर रहे थे उनको मिले थे, उनको ज्ञान समझाया था, सतलोक के दर्शन कराए थे। और सतलोक के दर्शन करने बाद उन्होंने ये वाणी कही थी, अपने इसमें साफ लिखा हुआ है हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार, मतलब तू ही है वो परवरदिगार जिसमें ना तो कोई ऐप है ना किसी तरह का कोई कोट है। नानक गुबेदा जनू तेरा तेरे चादर पता, मतलब मैं नानक तेरे नौकरों के भी बराबर नहीं हूँ, मेरी इतनी भी औकात नहीं है। और वो परवरदिगार वो सारी सृष्टि का रचनहार है। अगर आप नानक जी की गुरु ग्रंथ साहिब बेसिकली क्या है, सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं, उनकी वाणियों का संग्रह है जो गुरु ग्रंथ साहिब। तो उसमें जितनी भी नानक जी की वाणियाँ आप अगर उनको पढ़ोगे, मैं आपको बहुत बार कबीर नाम आता है। हाँ, कबीर जी का नाम आता है। उन्होंने बहुत बार ये जिक्र किया कि वो कबीर है, वो हाँ। फिर ये गरीबदास जी जिनके उपलक्ष्य में ये सारा आज समागम चल रहा है, 3 दिवसीय समागम चल रहा है। इनको 10 साल की उम्र में मिले थे परमात्मा और उन्होंने भी यही बोला था कि जो परमात्मा जो मेरे को मिले हैं वो कबीर ही है। आप उनकी किसी ने बारी पढ़ा, सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीत और दास गरीब सतपुरुष बचे अभिगत कला कबीर, मतलब मैं भी जो भगवान की पूजा कर रहा हूँ कबीर है। मीराबाई वैसे कृष्ण की भगत लोगों को नहीं पता, इनको भी रविदास जी ने नाम उपदेश दिया था। जब इनको ज्ञान हुआ था कि कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा है, इनको कृष्ण जी स्वयं दर्शन देख के बाद दिखा देते कि मैं पूर्ण परमात्मा नहीं हूँ। इन्होंने पूछा था, सत्संग सुना था, इनसे पूछा कि कृष्ण जी आपके ऊपर भी कोई भगवान है, तो कृष्ण जी ने कहा था कि हाँ बिल्कुल है, और कोई शक्ति है जिसके बारे में मैं भी पूरा नहीं जानता। अब वो तो सुन के आई थी कि कोई संत है जो बता रहे हैं पूरा, तब उन्होंने नाम दिया था, तो रविदास जी ने नाम दिया था। रविदास जी ने क्यों दिया था, क्योंकि जो मीराबाई थी ये उस समय ठाकुर जाति में आई हुई और उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा। तो ये देखने के लिए कि ये बच्ची सच में नाम देश लेना चाहती है या कोई सिर्फ
ऐसे ही बहकावे ना दे, इसलिए उन्होंने उनको रविदास जी ने जो उसमें चमार जाति में थे उनसे उनको वो नाम दे दिया था। और यहाँ पे इनकी वाणी अगर आप पढ़ोगे पूरी एक बार, तो यहाँ पे ना मीराबाई की जो मम्मी है वो उनको मना करी कि सत्संग में नहीं जाना है, वहाँ पे जो तेरे गुरु है वो चमार है और वहाँ पे बुरे बुरे काम होते हैं, मतलब ना डाइवर्ट कर रही है। बट लास्टली मीराबाई उनको कह रही है कि माता ये आपके लिए चमार होंगे पर मेरे लिए तो वो सिरजनहार है, तेरे लिए लखे माता चमार है री, मेरे सिरजनहार है रे आरी। वो तो मीरा के गुरु रविदास। ये मलुकदास जी, इनको भी परमात्मा मिले थे और ये अपने गांव के ना प्रधान हुआ करते थे और बड़े खिलाफ थे ऐसे किसी संत के कि कोई बैठ के खाए। उनको लगता था कि अगर आपका शरीर चल रहा है तो आप कमा के खाओ। तो उन्होंने यही सवाल कबीर जी से भी किया, भाई आप बैठ के क्यों खाते हो, आप अच्छे चीज के दिख रहे हो, कमा के खाओ। तो कबीर जी ने कहा कि भाई मेरा परमात्मा मेरे को बिठा के खिला रहा है, आप भी खाओ, आपको भी खिलाएगा। तो मलुकदास जी ने एक चैलेंज ही दे दिया कि अगर आपका भगवान मेरे को एक दिन भी बिठा के खिलाएगा ना, मैं आपको पूरी जिंदगी भगवान की नौकरी करूँगा। तो इन्होंने क्या किया, मलुकदास जी वो जाके पेड़ में दूर जंगल में गए और पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए कि आज तो मैं खुद से ना कुछ बनाऊंगा ना कुछ करूँगा, कुछ नहीं खाऊंगा। अब जिस पेड़ पे वो चढ़ के बैठे वहाँ नीचे खीर पका रहे थे गाँव वाले। दूर से एक डाकुओं का कबीर वो आया पूरा ग्रुप और गाँव वाले ही देख के भाग गए, वहाँ खीर बनते छोड़ गए। अब डाकू आए, उनको भूख लगी तो उनको लगा कि खीर खाना है। अगल बगल में देखा कि खीर बन खा रही थी, ऊपर देखा मलुकदास जी बैठे हुए, उनको लगा यही बना रहा है खीर। उसको नीचे उतारा, इधर आ खीर खा। कह रहा नहीं खाऊंगा क्योंकि मलुकदास जी ने वचन पर वो कर रखा था कि नहीं खाऊंगा, मैंने तो वो कर रखा है। कह रहा नहीं खा। उसको मार मार के 2 कटोरी खीर खिलाई कि तू खा, अगर तू बच गया तो हम खाएंगे। मलुकदास जी दौड़े दौड़े परमात्मा के पास गए, बोलते हैं पर भाई मैं मान गया आपका भगवान बैठ के खिलाता है, मार मार के खिलाया उसने मेरे को ये खीर। तो फिर मलुकदास जी ने भी नाम लिया था, अपनी वाणी में ये कहा था कि जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, जपो रे मन सतगुरु, मतलब वही एक परमात्मा, उसका नाम जपो। मन को कह रहे हैं, मन हमारा ये काल का एजेंट है, उससे कह रहे हैं कि वही परमात्मा का नाम जपो। मुसलमान धर्म के जो प्रवर्तक हैं हजरत मोहम्मद जी, उनको भी परमेश्वर मिले थे, जिसका आपको प्रमाण मिल जाएगा मोहम्मद बोध कबीर सागर में। हम मोहम्मद को सतलोक इच्छा रूपी वहाँ पर नहीं रहा, क्योंकि उस समय जब मिले थे ना परमात्मा, तब तक मोहम्मद जी की बहुत महिमा हो चुकी है। तो मान बढ़ाई में इंसान नहीं देखता कि फिर मूल परमात्मा हो सकता है मेरी तो महिमा हो गई ना, इसलिए मोहम्मद जी ने नाम नहीं लिया था। बट इसका प्रमाण कि कबीर जी उनको मिले थे, या आपको कबीर सागर मोहम्मद बोध एक कवि होंगे, रूमी आपने बहुत नाम सुना होगा, मुसलमानों के बड़े कवि। रूमी को भी समस्तर वेद के रूप में मिले थे कबीर जी। तो जब रूमी को मिले थे ना, तो बहुत सारी ऐसे पाक किताबें थी, तो वो समस्तर वेद से परमात्मा ने पूछा कि ये क्या है, तो रूमी ने कहा कि वो है जो तेरे को नहीं पता। मतलब वो समझ नहीं रहा था कि ये कोई संत है, मतलब ये वो है जो तेरे को नहीं पता। तो कबीर जी ने वो सारी बुक उठाई और जल में वो कर दी बाहर। अब आप जल में कोई पुस्तक बहाओगे ना पूरी गीली हो जाएगी। तो वो ना बड़ा परेशान हुआ रूमी कि आपने मेरी पाक पुस्तकें बहा दी, मैं क्या करूँ। तो उसको परेशान देखा तो परमात्मा ने ऐसे इशारा किया, वो सारी पुस्तकें उठी और वो बिल्कुल रेत की तरह सूखी थी। तो रूमी ने उनसे पूछा कि ये क्या था, ये क्या किया आपने। तब समझकर वेद ने उनको उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब दिया कि ये वो था जो तेरे को नहीं पता। अच्छा। तब उन्हें एहसास हुआ कि हाँ की कोई शक्ति है। तो उन्होंने 2 बुक लिखी थी, मसनवी और दीवाने कबीर। इसमें आपको प्रमाण मिल जाएगा कि कबीर ही भगवान का, कबीर जी को मिले। ये जिनके सानिध्य में आज ही पूरा 3 दिवसीय समागम हो रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने हमारे, हम बोलते हैं ना सनातन धर्म से हैं, और हमें ही नहीं पता कि हमारा धर्म शास्त्र जो मेन, हमारे धर्म शास्त्र की जो मेन रीढ़ है वेद और गीता, वो कह क्या रहे हैं हमें खुद नहीं पता। उसका खुलासा इस परमात्मा ने किया होगा 2 श्लोकों से मैं आपको समझाती हूँ। एक गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में जो गीता ज्ञान दाता है, वो खुद कह रहा है कि मेरी सभी पूजाओं को त्याग कर उस एक परमेश्वर की शरण में जाओ। और वो एक परमेश्वर है कौन, जिसके बारे में वेद, चारों वेद, कुरान जो मुसलमान धर्म की कुरान, ईसाई धर्म के बाइबल और सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब इशारा करें कि वो कबीर है, उसकी शरण में जाने के लिए अध्याय 18 के श्लोक 62 में कह रहा है। और अब ये जानने के लिए कि जो हमें भक्ति विधि संत रामपाल जी दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसका प्रमाण आपको गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में मंत्र है ओम तत्सत, गुप्त सांकेत है, जिसको सिर्फ तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। ये प्रमाण सिद्ध करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र तत्वदर्शी संत है जिनके पास है भक्ति विधि। ये 2 प्रमाण ये
कुरान से 2 प्रमाण है कि कबीर ही वो अल्लाह है। ये सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 में साफ लिखा है कि तुम काफिरों का कहा ना मानना क्योंकि वो कबीर को अल्लाह नहीं मानते। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कबीरा, साफ लिखा हुआ है कबीरा, जिहादन कबीरा, मतलब कि वो कबीर को अल्लाह नहीं मानते हैं, वो काफिर है। काफिर वही है जो कबीर को अल्लाह नहीं मानते। मुसलमानों ने आज नया नया चला दिया कि ये नहीं करने वाले काफिर नहीं, सिर्फ वे लोग जो कबीर को अल्लाह नहीं मानते वे काफिर हैं। और ये सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में ये साफ लिखा है कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन वो तख्त पे जा रहा जब वो परमात्मा कबीर है। यहाँ पे भी आपको कबीरा कबीरा ऐसे उर्दू में अगर आप कबीर को पढ़ोगे तो एक खबीरा बोलते हैं, पर ये कबीरा है एक्चुअली में। तो ये दोनों आयतें साफ सिद्ध कर रही कि कबीर ही वो भगवान है। ये कुरान से उनकी पाक पुस्तक है। ये गुरु नानक देव जी की मैंने आपको बोला ना कि आप वाणियों में देखोगे बहुत जगह कबीर जी के नाम मिलेंगे। तो ये कुछ उनके प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 731 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 731 यहाँ पे भी आपको नाम मिल जाएगा हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार, और बहुत सारी उनकी वाणियों में आपको कबीर जी के नाम मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे जहाँ पे आपने देखा ये आप जरूर लेंगे। यहाँ पे ना गीता अध्याय 15 के 1 से 4 के श्लोकों का वर्णन किया हुआ है और तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत हैं तो किस बेस पे बोल रही हूँ ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो कोई भी बोलेगा मैं तत्वदर्शी संत हूँ। तो इसका प्रमाण आपको गीता जी देगी और गीता जी हमारी मेन धर्म ग्रंथ है तो हमें उनको फॉलो करते हैं। तो उनका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ये देखिए आप देखो उल्टा बोया हुआ पेड़ है। मतलब आज हम क्या कर रहे हैं, हम 3 डाल ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं और जो जड़ है जो कबीर परमेश्वर जिसके बारे में वेद कह रहे हैं उनकी पूजा नहीं कर रहे। बट अगर आपको किसी पेड़ से कोई लाभ चाहिए, आपको फल चाहिए तो आपको जड़ को पानी देना पड़ेगा। तो वही कहा है कि जो भी संत इस उल्टे रूपी वृक्ष को सीधा करके इसके एक एक डंडे पत्ते और जड़ के बारे में व्याख्या करेगा वो तत्वदर्शी संत होगा। और उसकी शरण में जाने के पश्चात हमें उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु नहीं होगा। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और 16 से 17 में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है। उस तत्वदर्शी संत को खोजो और उस एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। कमल चक्र ये हमारे बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज है वो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। एक्चुअली मैं नहीं छुड़वाता। अगर आप ये चक्र देखो या पूरी डिस्प्ले देखो तो इसमें आपको साफ दिखेगा कि गणेश जी ब्रह्मा जी विष्णु जी इन सब के तो हैं ये, और हम बोलते हैं भगवान हमारे अंदर है। एक्चुअली में अंदर ही है। हम जहाँ ये मंदिरों में ढूंढ रहे हैं जाके घंटे बजा रहे हैं उनसे भगवान नहीं मिलेगा। अब मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ कि एक्चुअली क्या है। जैसे मेरा नाम है महिमा है ना। अब मैं कहीं बैठी हुई हूँ, आप मेरे को ओ बहन चिल्ला, मैं नहीं आऊंगी। आप मेरे को बोलो महिमा, मैं तुरंत आऊंगी। इन दी सेम डे इन सारे भगवानों का एक मंत्र है और वो मंत्र से जब आप उनको पुकारोगे वो तभी सुनेंगे। आप नहीं तो जाके जय माता दी जय गणेश नहीं सुनेंगे वो। आप भैंसे को भैंसा करो, भैंसा नहीं सुनेगा। हुर्र करो उसकी लैंग्वेज है वो सुनेगा। तो ये हमारे शरीर में ऐसे चक्र बने हुए हैं, इनके मंत्र हैं जो हमारे को गुरुजी देते हैं। आप जब उन मंत्रों का जाप करते हो तो जो ये भगवान है बुद्ध गणेश जी ब्रह्मा सावित्री जी, नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शंकर और सावित्री और कंठ कमल में ये दुर्गा जी, ये हमें अपने आप लाभ देने लगते हैं। हमें कोई भी आडंबर करने की मंदिर जाना है ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। घर बैठे ही नाम जप के हमें लाभ मिल जाएगा इन सब से। ये साधना करनी होती है। बट हमारा इष्ट देव जो भगवान है वो हमारा पूर्ण परमात्मा है। हम इनकी साधना कर रहे हैं, इनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन साधना है। तो हमने इनकी साधना करनी, पूजा हमने हमारे एक भगवान जिसके बारे में हमारी वेद कह रहे हैं, गीता जी कह रही उन्हीं की कर रहे हैं। महिमा जी थैंक यू वेरी मच। आपने कितनी अच्छे तरीके से हम सबको समझाया कि ब्रह्मा विष्णु महेशा की साधना करने के लिए हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दक्षिणा लेनी होगी। हम इनकी सही तरीके से साधना करेंगे तभी हमें इनसे लाभ होगा। लेकिन हमें पूजा सिर्फ कबीर भगवान की करनी है। क्यों? क्योंकि कबीर इज़ गॉड। कबीर जी ही
भगवान हैं।